प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना रिसीव करने जा रहे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक प्रकार के मार्ग को निकाल पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर इंसान वो थक जाता है जब संसार में चलने लगता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक नया मार्ग निकालता है। परमेश्वर मार्ग हर व्यक्ति के लिए निकालेगा। जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं उस मार्ग में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग करना चाहता है। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल उन लोगों के लिए एक जबरदस्त स्रोत है जो अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं। वो हर व्यक्ति चाहता है जिसके जीवन में कोई रास्ता नहीं है, कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई किसी प्रकार का रास्ता या जिस तरीके से मार्गदर्शन उसके जीवन में नहीं है। वो चाहता है जिस तरीके से बाइबल की बुद्धि और ज्ञान से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और दुनिया की जटिल से जटिल समस्याओं से हम निपटते हुए बेहतर इंसान बन सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक विचार हमारे अंदर आता है, एक ताकत आती है। जब विश्वास के द्वारा कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, रिसीव करता है, तो बाइबल बताती है कि उसके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि और ज्ञान है तो अपने जीवन को जटिल से जटिल समस्याओं से, आज जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, बीमारी से, दुख से, चिंता से, अनेक प्रकार चीज़ों से आप पीड़ित हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। जिस तरीके से हम वचन को पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से पहला इतिहास और वचन नंबर 10 और 13 में लिखा गया है, साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले से भी सलाह लिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। साउल के जीवन में क्या घटना घटती है? साउल परमेश्वर को पहले मानता था, उसके बाद उसके जीवन में पता नहीं कैसी जब समस्याएं किसी के जीवन व्यक्ति में आती है तो व्यक्ति भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। या हो सकता है किसी कोई व्यक्ति ठीक ना हो, जिसके अंदर शैतान हो, शैतानी ताकत हो, या उसका कामकाज धंधा ना चल रहा हो, तो कई लोगों से मिलने लगता है, संपर्क करने लगता है। तो साउल के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि साउल परमेश्वर को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक बहुत ही सिद्धि करने वाले जो ओझा होते उनके पास गया तो उससे सलाह ली। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक बहुत ही सिद्धि करने वाले से भी उसने सलाह ली। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिस तरीके से अगले वचन की ओर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 और वचन नंबर 21 में लिखा है, चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर मुड़ो, तुम्हारे कानों के पीछे से यह आवाज़ सुनाई देगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में, हम सभी के जीवन में क्या होता है कि कोई न कोई ऐसा मार्ग होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जिस मार्ग में आपको समस्याएं आ रही हैं वही मार्ग आपके लिए उचित है, क्योंकि जिस मार्ग में, जिस रास्ते पे आपको ठोकर नहीं लगेगी उस रास्ते पे चलना आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आप किसी भी, चाहे दाएं मुड़े, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे कोई भी काम करें, कोई भी धंधा करें, तो आपको भयभीत नहीं होना है। उसमें रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बुद्धि और समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में रिसीव करें ताकि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, ढेर सारी आशीष मिले। आज इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है ताकि आपके जीवन में प्रभु ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीष दे। जैसे अगले वचन की ओर यदि हम बढ़ते हैं आज इस प्रार्थना में, यशायाह के द्वारा अध्याय 58 और वचन नंबर 11 में, यहोवा सदैव तुझे ले चलेगा, वह तपती हुई भूमि से भी तेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तेरे शरीर को दृढ़ करेगा। तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास हैं, यदि आज हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन में, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता कि ये काम करने के लिए, बिजनेस कर ले, कि नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आपको ठंडे दिमाग से पहले सोचना है।
परमेश्वर की बातों को सुनना है, समझना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू चाहे तपती हुई धूप में चले, तपती हुई रेत में चले, कितनी भी कठिनाइयों का तू सामना क्यों ना करे, जब तू परमेश्वर के साथ चलेगा तू सींची हुई बारी के समान होगा और सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर प्रकार की आवश्यकताओं को और तेरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें डरना नहीं है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और 26 में लिखा गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद दिलाएगा पवित्र आत्मा की तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला वचन पढ़ूंगा, लय व्यवस्था अध्याय 19 और वचन नंबर लिखा है 31 में, योद्धाओं से तोड़ मत कीजिए। परमेश्वर वचन कहता है ओझाओं की ओर मत फिरना और जिस तरीके से भूत सिद्धिकियों की खोज में न लगना, क्योंकि उनके कारण तुम अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि मार्गदर्शन के अभाव में राष्ट्र का पतन हो जाता है, देश का पतन हो जाता है, लेकिन अनेक सलाहकारों के माध्यम से आपके जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, आपको आशीष मिलेगी। जिस देश में कानून नहीं होता, जिस देश में व्यवस्थाएं नहीं होती, वो देश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है जिस व्यक्ति के अंदर मार्गदर्शन नहीं होता, रास्ता नहीं होता, सलाहकार अच्छे नहीं होते हैं, वो नष्ट हो जाए और बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। तो याद रखना, आज आपको आज्ञा देना, आपकी हर प्रकार की हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है और परमेश्वर आपको एक नई योजना देने जा रहा है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहां भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ।
आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए हैं कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पितावर छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।